ये 2 चीज़ें आज से ही खाना बंद कर दीजिए, वरना आपकी आंतें खराब होने लगेंगी, लीवर खराब होने लगेगा, किडनी खराब होने लगेगी, शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा और आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं तो आज से ही इन दोनों चीज़ों को अपने किचन से निकाल कर बाहर कर दीजिए। अगर निरोगी रहना है बुढ़ापे तक और स्वस्थ रहना है तो ये 2 चीज़ें आपके घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कौन सी हैं ये 2 चीज़ें जिनका आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है? चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी और हाँ, अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसे शेयर करने से लोगों के पास तक ये जानकारी पहुँचेगी और वो इनका इस्तेमाल करना बंद करेंगे, पहले कम करेंगे और फिर बंद करेंगे, क्योंकि सभी को अपनी सेहत अच्छी चाहिए। तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अक्सर हम अपने घर में ले आते हैं और वो हमारे घर में एक अहम रोल, आप कह सकते हैं हमारे किचन में एक अहम रोल निभाने लगती हैं और इसका हमें पता भी नहीं चलता। रीज़न क्या है उन्हें लाने का? बड़े बड़े मार्केटिंग के पोस्टर्स या एडवर्टाइजमेंट, तरह तरह के तरीके हो सकते हैं आपको लुभाने के, जिन्हें आप अपने घर में लेकर के आएंगे। आपको लगेगा इससे आपका काम इजी हो रहा है, पर उससे इजी नहीं होता है, उससे बीमारियां बढ़ती हैं। पहली कौन सी चीज़ है? आपने देखा होगा मार्केट में तरह तरह की सॉस आती है। आप भी उन्हें बहुत आसानी से बच्चों को ब्रेड पर लगा लगा कर खिलाते हैं। कुछ तो बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके बच्चों की ये आदत हो गई है कि अगर रोटी के ऊपर जैम या फिर सॉस ना लगा हो तो उनको खाने में अच्छा ही नहीं लगता है। आप भी उनकी सहूलियत के लिए, उनके टेस्ट के लिए उसको लगाकर उनको खिला देते हैं। क्या वाकई ये जैम या जो सॉसेज आप यूज़ करते हैं ये आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है? एक बार रुककर आप ज़रूर विचार कीजिएगा कि इतनी महंगी सब्जियां हैं, यानी कि सब्जी अगर कोई भी नॉर्मल आप मैं सस्ती से सस्ती सब्जी बताऊं तो वो 30 रुपए किलो से नीचे नहीं जाती है। 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो सब्जियां मिलती हैं। और वहीं पर अगर मैं सिंपली टमाटर की सॉस की बात करूं, मार्केट में आपको 20 रुपए की बॉटल, 30 रुपए की बॉटल, 40 रुपए की बॉटल मिल जाती हैं। आप अपने घर पर ट्राई करके देखिएगा। 1 किलो आपने जो है टमाटर लेने हैं और उनको आप बॉईल कर लीजिए, या जिस भी प्रोसेस से बनाना चाहें आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉस बनाई जाती है। सॉस बनाइएगा, कितनी बनती है, किस क्वांटिटी में बनती है, फिर वो जो बनती है उसको आप कितने टाइम तक स्टोर कर पाते हैं, उसमें कितना मीठा जाता है, कितनी नमक जाती है, कितने सारे और इंग्रेडिएंट्स आते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल सके जो मार्केट में मिलती है उसमें और आपके घर में बनाने वाली में क्या डिफरेंस है। मार्केट में 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में, इवन आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम पहले ना टमाटर बहुत महंगा हो गया था। आप सभी को पता है टमाटर काफ़ी महंगा हो गया था, फिर भी हमें बहुत आसानी से सॉस मिल रही थी 30 रुपए की, 40 रुपए की, 50 रुपए की। तो क्या इतने महंगे टमाटर से कोई भी कंपनी हमें इतने सस्ते में सॉस बना कर दे सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर नाम मात्र का भी टमाटर इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको फूड के जो कलर्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, जो कि कैंसर सेल्स को बढ़ाने का काम करते हैं, फूड कलर्स जो होते हैं वो डाले जाते हैं। तरह तरह के एसेंशियल ऑयल्स डाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी डाली जाती है, मीठा बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स डाले जाते हैं ताकि आपके बच्चों को पसंद आए। उसमें बहुत ज़्यादा चीनी के साथ साथ नमक भी डाला जाता है, सोडियम की मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि खाने में टेस्ट अच्छा आए, बच्चों को अच्छी लगे। उनका बेसिक क्या होता है कि सिर्फ इसका टेस्ट बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। उनको आपके बच्चों की हेल्थ से या आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। उनका सीधा सीधा प्रॉफिट है कि इसका टेस्ट आपको पसंद आए, आप इसे बार बार खरीदें और उनकी मार्केटिंग होती रहे, वो चीज़ें बेचते रहें और आप खरीदते रहें। इसमें 1% भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो कि आपके बच्चों को बेनिफिट्स देगी या उनको किसी भी तरीके का फ़ायदा देगी। जितने भी मार्केट में मिलने वाले सॉसेज हैं या फिर तरह तरह के मेयोनीज़ हैं जो आप देखते ही हैं मार्केट में आती हैं, उनमें से किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और मैंने देखा है बहुत से घरों में तो बच्चे को टिफ़िन में ब्रेड जैम दिया जाता है या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, ब्रेड बटर दे दिया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हेल्दी के तौर पर हमें सिर्फ उन्हें परोसा जा रहा है। सबसे हेल्दी है हमारी गेहूं है, बाजरा है, किनुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास हैं। जवार है, गेहूं है, जौ है, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, मोटे अनाज, जिससे आप तरह तरह की डिशेस बना सकते हैं। लेकिन ये जो आप सॉसेज यूज़ कर रहे हैं टेस्ट देने के लिए, उसकी जगह पर आप अपने घर का बना हुआ दही से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, आप बटर से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। बटर वही मक्खन
मक्खन जो घर में बनाकर तैयार किया जाता है, मार्केट वाला नहीं वो भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट बनाए जाते हैं। देखिए कभी भी किसी चीज़ को ट्राई करके देखिए, जो इंग्रेडिएंट जो सब्जी आप यूज़ कर रहे हैं आप उसे मैक्सिमम 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 4 दिन तक। चटनी बनाते हैं आप घर में, 2 दिन 3 दिन तक स्टोर कर पाते हैं, लेकिन ये सॉसेस तो साल साल भर तक स्टोर हो जाती है। कैसे भाई? कैसी चीज़ मिलाई जाती है इनके अंदर जो 1 साल तक ही स्टोर कर दी जाती हैं? किसी भी सब्जी को आप मुझे नेचुरल प्रोसेस से साल भर तक क्या 1 हफ्ते तक स्टोर करके दिखा दीजिए, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका काम है खराब होना। प्रकृति ने उसको उसी तरीके से बनाया है। तो इसलिए मैं तो आपसे सीधी सी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को आज से ही तरह तरह की मेयोनीज और सॉसेस देना बंद कर दीजिए। बिल्कुल अपने घर का बना हुआ हेल्दी खाना दीजिए। आप उन्हें मेथी के थेपले बनाकर दे सकते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। चटपटे बनाने हैं तो घर के इंग्रेडिएंट्स मिला दीजिए, मसाले मिला दीजिए, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और अगर उनको सॉस का शौक भी है तो आप अपने घर पर बनाकर कोई मीठी खट्टी मीठी चटनी, इमली की चटनी, इस तरह की चीज़ें दीजिए जो हम लोग अपने बचपन में खाते थे। इमली की चटनी, सौंठ जो बनती थी ना, वो बहुत टेस्टी होती थी, हेल्दी होती थी, आपकी गट हेल्थ को सुधारती थी। वो बना के रख लीजिए, वो भी बहुत आराम से जो है 15-20 दिन तक चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। रीज़न है कि वो सूखे अमचूर से बनती है, इमली से बनती है, उसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन सॉस अपने बच्चों को बिल्कुल भी खाने के लिए ना दें। आपने देखा होगा आजकल के न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, उनका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मोटापा बहुत बढ़ रहा है। इसका रीज़न यही है, वो भर भर के सॉसेस खाते हैं, भर भर के पिज़्ज़ा, बर्गर, मेयोनीज, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके हेल्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। उनको बिल्कुल भी इस तरह की मार्केट की जो बंद वाली चीज़ें हैं वो ना दें। चलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ बहुत ही हेल्दी रूप में आपको बेची जाती है। हेल्दी से मेरा मतलब है, अगर आप बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर भी कई बार सजेस्ट कर देते हैं कि ये चीज़ लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, आप रिकवर कर पाएंगे अपने आप को। वो है मार्केट में मिलने वाले तरह तरह के फ्रूट जूसेस, एप्पल का जूस, लीची का जूस, बनाना का शेक, ये शेक, वो शेक, पता नहीं कितनी तरीके के आपको जो है जूसेस मार्केट में मिल जाएंगे। मिक्स फ्रूट जूस है, मैं किसी कंपनी को नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारी कंपनीज के आते हैं। तरह तरह के जूसेस आपको मिलते हैं मार्केट में जो कि फ्रूट्स के नाम पर बेचे जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, कोई भी फ्रूट्स हफ्ता, 10 दिन, महीने से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इनके जो वो जूसेस होते हैं उसको आप साल साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं? भर भर के इनके अंदर चीनी मिलाई जाती है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जिससे लंबे समय तक इनको स्टोर किया जा सके। ऐसे फ्लेवर्स इंक्लूड किए जाते हैं जिससे आपको इसकी आदत लग सके, आपको इसका टेस्ट पसंद आए, बच्चों को इसका टेस्ट पसंद आए। इसके अलावा आप एक अंदाज़ा लगाइए, लीची का नॉर्मल मैं बताती हूँ जूस। मान लीजिए लीची का जूस आपने 1 लीटर जूस 100 रुपये का, 200 रुपये का खरीदा। लीची जब सीजन में आती है, ठीक है, 1 किलो लीजिए, 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो मिलती है। 80 रुपये किलो 1 किलो लीची ला करके 1 लीटर जूस बना के दिखाइए ना मुझे, प्योर बनता है क्या नहीं, और उसको फिर आप कितने दिन तक स्टोर कर पाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए कि क्या वाकई ये फ्रूट से बने हुए हैं जो आपको इतने सस्ते में, इतने आसानी से परोस दिए जा रहे हैं, और वो आप नेचुरल जो फ्रूट्स मिलते हैं उनसे कंपैरिजन कीजिए इनके रेट्स का, क्या वाकई बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करने का तरीका है। तो जब भी आपका बच्चा बीमार होता है या आप बीमार होते हैं, सिक फील करते हैं, थकान लगती है, या फिर आप अपने आप को फ्रेश करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप किस चीज़ पर जाते हैं कि चलिए भी 1 कप आज तो हमने जूस पी लिया, 1 गिलास जूस पी लिया, हमने तो हेल्दी ब्रेकफास्ट किया। बिल्कुल भी नहीं किया जी। आप जिस चीनी से बच रहे हैं, जिस नमक से बच रहे हैं, जिन आर्टिफिशियल कलर से बच रहे हैं, जिन ऐसे चीज़ें इंग्रेडिएंट से बच रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, वो सारी चीज़ें आपके उस 1 गिलास जूस में आ गई हैं। आपका पूरे दिन का बीमारियों का कोटा फुल हो गया है। तो मेरी तो छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप जो है इस चीज़ के बारे में सोचिए कि मार्केट में जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो कैसे पॉसिबल है कि आप खुद स्टोर नहीं कर सकते हैं उनको। बताइए, किसी भी फ्रूट्स को आप स्टोर करके दिखा दीजिए अपने घर में, अगर उसमें बहुत सारी चीनी ना मिलाई गई हो तो। क्योंकि चीनी जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वो स्टोर करने का काम करती है चीज़ों को, और हम चीनी से ही बचना चाहते हैं, वहीं पर हम फ्रूट में मिला मिला के चीनी ले रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको जूस पीने का ही शौक है तो घर में फ्रूट्स लाइए, उसका जूस निकालिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, या फिर नेचुरल फ्रूट्स खाइए ताकि आपको फाइबर भी मिले, उसके बेनिफिट्स भी मिले। तो ये 2 चीज़ें आज से ही मेरे कहने से अपने किचन से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसके बेनिफिट्स मिलें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।
तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।